एक दिन महिला मालिक अपने ही वृद्धाश्रम में पहचान छिपाकर जांच करने पहुंची, लेकिन उसने देखा कि जब कोई बुजुर्ग अपने बच्चों से घर चलने की बात करता तो स्टाफ तुरंत उनकी बात काट कर कहता कि उनके बच्चे काम में व्यस्त हैं, इसलिए उन्हें परेशान न करें। शुरुआत में मालिक को कुछ अजीब नहीं लगा। उसने बुजुर्गों से पूछा कि वे यहाँ कैसे रह रहे हैं, तो एक दादी बहुत भावुक होकर बोली कि यहाँ खाना, कपड़े और दूसरी जरूरतें ठीक तरह से मिलती हैं। मालिक को लगा कि शायद जगह अच्छी होने के कारण दादी भावुक हो गई। फिर दादी उसे उस नई इमारत के पास ले गई जहाँ लाखों रुपये खर्च कर सुंदर कमरे बनाए गए थे, लेकिन दादी ने बताया कि वह वहां नहीं रहती, बल्कि उसे गंदे, बदबूदार और तंग बेसमेंट में ले गई। वहां का हाल देखकर मालिक चौंक गई। उसने पूछा कि जब ऊपर अच्छे कमरे हैं तो बुजुर्ग नीचे क्यों रहते हैं? तभी पास खड़े एक अंकल ने बताया कि ऊपर के कमरे सिर्फ अफसरों और बड़े लोगों के रहने के लिए रखे गए हैं। यहाँ के नेता कई सालों से पैसे खाकर गलत काम कर रहे हैं। जांच टीम जब भी आती है तो वे पहले से सारी तैयारी कर लेते ताकि सच सामने न आए। इसी वजह से मालिक को कभी असली हालत का पता नहीं चला, जब तक कि दो परिवारजन उसके ऑफिस में अचानक घुसकर उसके दादा की मौत पर सवाल लेकर नहीं आए। उन्होंने बताया कि दादा के शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन स्टाफ ने उसे बीमारी का बहाना बनाकर छिपाने की कोशिश की। अगर वे जबरदस्ती शव न ले जाते तो शायद उन्हें तुरंत जला दिया जाता। ये बात सुनने के बाद मालिक को गहरा शक हुआ और उसने खुद पहचान छिपाकर वृद्धाश्रम में काम करना शुरू कर दिया। तब उसे असली हालत पता चली। बुजुर्गों को अंधेरी, नम और खराब जगह में रखा जाता था। स्टाफ उन्हें डांटता, मारता और नए कपड़े सिर्फ जांच के दिन पहनने के लिए देता था। खाने के समय उसे पता चला कि वह हर साल लाखों रुपए का बजट भेजती थी, लेकिन बुजुर्गों को पानी जैसी पतली खिचड़ी दी जाती थी और उनसे 30 रुपए प्रति भोजन भी जबरदस्ती ले जाते थे, जबकि स्टाफ खुद रोज अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाता था। एक दादा के पास खाने के पैसे नहीं थे तो कर्मचारी ने गुस्से में उन्हें टूटा हुआ कटोरा पकड़ा दिया और ताना मारकर कहा कि इतनी उम्र में इतनी बात क्यों याद रखता है, वह तो अब मर जाना चाहिए। दादा गुस्से में कटोरा फेंक देता है, लेकिन स्टाफ लीडर उसे उठाकर वही खाना जबरन खत्म करने को कहता है। जब मालिक ने इसका विरोध किया तो दो कर्मचारी उसे पकड़ लेते और उसका मुंह जबरदस्ती भरने की कोशिश करते। दादा यह देखकर खुद वह खाना खा लेता ताकि मालिक को तकलीफ न हो। इसके बाद स्टाफ लीडर घोषणा करता है कि जांच आने वाली है और घाटा दिखाने के बहाने अब ऐसी बाथरूम और टॉयलेट इस्तेमाल करने पर भी 50 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। अगर कोई नहीं दे पाएगा तो उसके खाने में कटौती कर दी जाएगी। यह सुनकर सभी बुजुर्ग दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने इतनी गलत जगह क्यों चुनी। कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि सिर्फ 2 महीने में उनकी पूरी बचत खत्म हो गई। यह सब देखकर मालिक और सहन नहीं कर पाती और तुरंत अपने सचिव को संदेश भेजकर कहती है कि वृद्धाश्रम पर बिना बताए अभी इसी समय सख्त छापा मारा जाए।